अध्यक्ष जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी जर्मनी में हैं, तो जर्मनी में उन्होंने बोला है कि हम लोग तो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। आपका ध्यान गया तो इस बयान पे उन्होंने कहा हम लोग मध्यस्थता कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर देंगे। लेकिन सर ये विदेश मंत्री तो कह रहे थे हम लोग तो करते नहीं दलाली वलाली। इस सरकार में ये भी कमाल है कि वैसे तो कोई बोलने ही नहीं पाता, सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बुलवाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जैसे मौके का आपने जिक्र किया, तो हम पाते हैं कि इस सरकार में दरअसल कोई चीज कहीं तय नहीं होती। इसमें कोई, चूंकि किसी को कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार प्रधानमंत्री में निहित है। ऐसा जैसा बहुत सारे दलों में भी हमारे यहाँ हो गया, राजनीतिक दलों में भी तो एक एक आदमी होता है, वही सब कुछ होता है, सब उसी के पास अधिकार होता है। टिकट देने का भी अधिकार उसी का है, फैसला करने का अधिकार भी उसी का है, क्या बयान दोगे तय करने का अधिकार भी उसी का है, किसी को पार्टी में रखने निकालने का अधिकार, सारे अधिकार एक व्यक्ति में निहित हो जाते हैं। लगभग वही स्थिति अब इधर भी है। तो अब राजनाथ जी ने अभी दे दिया है, फिर कल कुछ और आ जाएगा बयान, हम आप उसी में ढूंढते रहेंगे कि ये बयान है कि वो बयान है। सच्चाई ये है कि कोई पूछ ही नहीं रहा दुनिया में आपको मध्यस्थता है, वो तो किसी ने सवाल कर लिया होगा, हो सकता है इंडियन पत्रकार ही रहा हो, ये कोई इंडियन पत्रकार ही होगा जिसने पूछ लिया होगा, तो उसको कह दिया कि नहीं नहीं हम भी करने वाले थे, वो तो अब ये है कि हमसे कराया नहीं गया। पर ये बात तो सर बड़ी है, मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ, बुरा भी लगा और बड़ी बात भी लगी कि ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने से एक्सटेंड कर रहा हूँ सीज फायर। हाँ, इतना सम्मान दे रहे हैं सर उनको। अरे नहीं, उन्हीं से काम, एक्चुअली उन्हीं से काम ले रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर जो कर रहे हैं वो अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, ये ट्रंप साहब ने उनको उस काम पे लगाया है। हमारे साहब को उस लायक समझा नहीं उस काम के। राजनाथ सिंह चाहे जो बयान देते रहे और विदेश मंत्री चाहे जो कहते रहे, ट्रंप साहब लगाते तो कूदते हुए लगते, तब तो इस देश के सारे अखबार मीडिया भी इसी पे गाना गा रहे होते, इसके तर्क बता रहे होते, हमें आपको जीने न देते। ये तो हाँ, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम कर दिया उन्होंने, झालमुड़ी की दुकान पे 110 रुपए का झालमुड़ी खरीद लिया, सारे चैनलों के विशेषज्ञ जुट गए, झालमुड़ी, हाँ, पूरी उसकी झालमुड़ी क्या होती है, बंगाल खाता है और ये होता है वो। ये नहीं कि जो पत्रकार होते थे पहले, हम लोग ये करते थे ऐसे किसी मौके पर पता लगाते थे कि ये प्रायोजित है कि गैर प्रायोजित प्रोग्राम है, तो पता लग जाता कि प्रायोजित है। पहले सिक्योरिटी वाले आए, उसके यहाँ बताया, बैठे रहना, आएंगे प्रधानमंत्री, अभी ये होगा वो होगा, वो सब खबरें बहुत कहीं कोने में जाके निकल गई हैं। जो पत्रकारिता थी और जो प्रचार है उसने पत्रकारिता को निगल के शौच से बहा दिया है। सर प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते सर बगैर एसपीजी की परमिशन के। अरे परमिशन की बात ही नहीं है इसमें तो एसपीजी को लगाया जाता है कि हम फलानी दुकान पे जाएंगे और फलानी दुकान पे जाके पहले वो सब सारा सब करके आए। वो तो आया ना, वो भी स्टोरी बंगला अखबारों में आ गई। उससे पहले एसपीजी वाले आए थे, खा के उन्होंने चखा भी था, कहा भी था ऐसे ऐसे करेंगे, सब कैमरे लगाए गए, कैमरे लगे भाई, अलग अलग एंगल से लगे, सब एंगल से कैमरे लगे थे, उन कैमरों ने अपना काम किया, फिर उसके बाद वो रिलीज हुआ और उसपे सब करते हैं ऐसा। राहुल गांधी जाते हैं, उनके लिए भी कैमरे लगते हैं। ये राजनीति है, राजनीति को राजनीति समझो भाई। हाँ, पर मीडिया को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए। तो सर अब ये युद्ध जो है ये आपको लगता है और ज्यादा भीषण होने की संभावना है और ट्रंप उसी के लिए टाइम बाय कर रहे हैं? देखिए, वो जो चाह रहे हैं ईरान वैसा करेगा नहीं, इसलिए आज ही, अब तो हो गया, आज ईरान ने 2 जहाज पकड़ लिए हैं अभी। हाँ, पकड़ लिए सर। ईरान ने भी होर्मुज की खाड़ी में आज 2 पश्चिमी जहाज, पनामा के या कहाँ के हैं, उनको पकड़ लिया है, क्योंकि उसके दो जहाज इन्होंने पकड़ लिए होर्मुज के बाहर, वहां ओमान की खाड़ी में, तो इन्होंने इनके मतलब जो पश्चिमी देशों के 2 जहाज पकड़ लिए। तो ये सब होगा, इसमें कुछ बम गोला कहीं से चल जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा धम धड़ा धम धम, फिर 10-20 दिन बाद बैठक होगी। अल्टीमेटली तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अभी धमकी घुड़की हमले ये सब होंगे। जी, एक चीज साबित हो गई है जी, एक चीज साबित है कि ईरान घुटने नहीं टेक रहा है, और ये साबित है कि अमेरिका जमीन पे सैनिक उतारने से डर रहा है। जब तक ये परिस्थिति है जो कि है, तब तक इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला।
मतलब ईरान घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन लड़ाई की संभावना बढ़ जाती है, तो ईरान का नुकसान तो काफी हो रहा है सर। देखिए कई लोगों के हो ही रहा है। तो देखिए, एक स्वाभिमान की कीमत होती है, वो देश स्वाभिमान की कीमत चुका रहा है। क्या वो वेनेजुएला की तरह हथियार डाल दे और इनके पैर पे गिर पड़े, दुबई हो जाए? वो एक स्वाभिमानी देश है, उसका एक अतीत है, 9 करोड़ लोग वहां रहते हैं। अगर उनका फैसला है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, तो वो कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सर, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो कई प्रोग्राम्स में, कई चैनल्स में जाते हैं सर, ये जो विशेषज्ञ हैं इन पर थोड़ा सा रक्षा विशेषज्ञ बन के आते हैं, या जो पूर्व डिप्लोमेट बन के आते हैं, पूर्व राजनयिक, कोई कहता है मैं तो 50 साल से हूं, कोई कहता है 52 साल से हूं, और उनके ऊपर खुद सीबीआई के मामले चलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो हम भारतीय मध्य वर्ग जो है, जातिगत कारणों से ये बहुत ही निकृष्ट किस्म का क्लास है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। इतना इतना रीढ़ विहीन और घटिया इंसान जिसे कहिए, यानी जिसमें स्वाभिमान ही नहीं है, वो इंसान तो मैं नहीं समझता उसको। तो मैं इसीलिए उन किसानों की कद्र करता हूं, उन मजदूरों की कद्र करता हूं जो अपने दुख को सामने लेके आए, उसके लिए लाठी पड़ी, गोली पड़ी, मारे गए, केसों में फंसाए गए। होगा, तो होता है इंसान के साथ। लेकिन जब आपको चुनाव करना हो, तो आप अगर भगत सिंह और सावरकर में चुनाव हो रहा हो, तो आप किसका चुनाव करेंगे? सही बात। मैं भगत सिंह पूछता के हूं मामले तो भगत सिंह का ही करेंगे सर हम तो। भगत सिंह का मामला है और सावरकर का मामला है। एक ने माफी मांग ली, एक ने कहा, अपने परिवार को डांटा कि आपने कैसे चिट्ठी लिख दी मेरे ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने आपसे कहा था, आपने मेरे काम को बर्बाद कर दिया। अपने परिवार से एक आदमी इसके लिए लड़ जाता है और फांसी का फंदा चूम लेता है। तो ये दो अगर हमारे पास नायक हों, हम भले ना वो काम कर पाए, लेकिन अच्छा बुरा कहना होगा तो हम किसको अच्छा कहेंगे, किसको आदर्श मानेंगे? भगत सिंह ही रहेंगे सर आदर्श। कौन सी चीज ऐसी है जो हमें मनुष्य होने के नाते प्रभावित करती? तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास दो सैंपल हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को रोज ट्रंप डांटता है, इधर उधर की बातें कहता है, अपमानित करता है, बेइज्जत करता है और फलाना चीज करता है, और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से बोली नहीं निकलती। दूसरी ओर ईरान है जिसके शीर्ष नेतृत्व को मार दिया गया है और वो लड़ने को अभी भी तैयार है, हथियार नहीं डाल रहा है। हमारे सामने दो सैंपल हो तो हम क्या कहेंगे? तो ये है, हमारी परिस्थिति है ऐसी कि हम ये जो हमारा कैरेक्टर है, ये जो आप टेलीविजन चैनलों और इनमें बैठा हुआ है, ये वो कैरेक्टर है कि अभी मैं देख रहा था, हमने समाज का ऐसा ढांचा बनाया था शोषणवादी, जिसमें हम एक बहुत बड़ी आबादी के साथ छल करते थे। उसको हमने उसके श्रम का शोषण करने के लिए उसे जातियों की ऐसी कैटेगरी में डाल के स्लेव बनाया उसे, और उसे स्लेवरी वो स्वीकार कर ले, इसके लिए धर्मशास्त्र रचे, तर्क रचे, और बहुत सारी चीजें हमने इसके लिए पूरी संस्कृत की रचना की और उसको प्रैक्टिस किया। धीरे धीरे लोगों ने उसको मान लिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी 15 से 20 करोड़ की आबादी थी और 15-20 हजार आदमी आके हमें लूट लेते थे। 15-20 हजार आदमी घोड़े से आते थे और हमें लूट भी लेते थे, या हम पे आके वो हमसे जीत गए। और हमारा ये जो अपर क्लास है बड़ी जातियों का, ये उनका सेनापति बन जाता था, उनका सलाहकार बन जाता था, उनका दरबारी बन जाता था, उनके लिए लगान वसूलता था। अंग्रेजों के लिए लगान कोई अंग्रेज आके थोड़ी वसूलते थे। सही बात, हमारे वाले अंग्रेज 2.5-3 लाख थे हमारे देश में, कभी 4 लाख से ज्यादा नहीं हुए। अंग्रेजों के लिए सारा काम तो हमारे लोग कर रहे थे ना। बिल्कुल। ये नंबरदार, लंबरदार, राजा और ये सब जो खिताब सर और वगैरह थे, ये सब हमारे लोग थे जो अपनी ही जनता से लगान वसूल के अंग्रेजों के खजाने में देने का काम करते थे। सही बात। पूरा जो उनकी फौज में, अंग्रेजी फौज में मराठे, सिख, राजपूत, ये सब मार्शल रेस कहलाने वाले जो लोग थे, कथित जाट रेजिमेंट, ये सब हमारे लोग तो थे। हमारे थे। हमारे खिलाफ हमारे लोग लड़ रहे थे भाई। हमारा ढांचा ऐसा है, हमारा ढांचा ऐसा है कि हम ताकतवर के साथ सरेंडर करके उसमें शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये हमारी परंपरा चली आ रही। तो आज अगर ट्रंप ताकतवर है
तो हम उनकी तरफ हो जाएंगे 2 मिनट में। हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, नीचे वाले को गैस नहीं मिलेगी, वो लाठी खाएगा, डंडे खाएगा, ट्रेन नहीं पाएगा। ऊपर वाला उधर मिल जाएगा। हाँ सही बात है भाई, बिल्कुल। ये मुगलों के समय में भी हुआ, अंग्रेजों के समय में भी हुआ, ट्रंप के समय में भी हो रहा है और किसी और के समय में भी होगा। और हम कहेंगे हम बहुत महान थे, सब हमसे सीखते हैं, तो हम बहुत झूठे लोग हैं। अब इजाजत लूंगा, हमारे दूसरे कार्य